बताइए। आप भारतीय जनता पार्टी वालों के स्क्रिप्ट लेकर के जो आए हैं ना, आप सही सुनना सीखो। देखो रामनाथ अब ये कोविंद, स्क्रिप्ट कैसे हो गया? सुनिए तो पहले। दर्शन करने आई थी, अरे गई यार सुनो मंदिर ना, में गई, अभी छठ आप पूजा की। पहले आप ऐसे कैसे कह आप सकते हैं कि एक देश के राष्ट्रपति एक को कोई रोक सकता है? आप भारतीय जनता पार्टी में जो भी यादव हैं, निषाद हो, चाहे कुर्मी हो, मौर्य हो, राजभर हो, चौहान हो, प्रजापति हो, विश्वकर्मा हो, कुशवाहा हो, जितने हैं ये अपने कौम के दुश्मन हैं। मंत्री तो ओबीसी, वो मैं कह रहा हूं, राष्ट्रपति तो एससी जो समाज भी के आती हैं, जो राष्ट्रपति एससी समाज के। कहते सबसे ज्यादा तो हमने दिया। अच्छा अब सुनो, आप कह रहे हैं ध्यान रखते हैं अरे हमारा। रामपाल पासी से पेशाब चटवाने का काम किसने किया? आप बता दो ना। ऋतिक यादव था उन्नाव का लेकिन लड़का। एफआईआर में कहीं दर्ज नहीं कि पेशाब चटवाया अच्छा गया। ये योगी आदित्यनाथ पूरी तरह बौखलाहट में है, घबराहट में है, और जिस तरह से जाति का नंगा नाच करा रहे हैं ना, खुल करके उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद चल रहा है। और ठाकुरवाद चल रहा, आपको बता दूं, वादा कृषि चुनाव देखते हुए क्या आपको लग रहा है फिर से राम मंदिर का उद्घाटन देखो, किया जा रहा है? एक इस बार राम के महाकोप का भाजन पर होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। और देश फांसी, जिस तरह से भाजपा के गले की फांसी लोकसभा चुनाव बने, अरे लौटर राम चला गया भैया वहां, और लौटर राम पूरा अवध क्षेत्र में भाजपा के गले की फांसी बन जाए, चाहे दूसरी बार राम के मंदिर का उद्घाटन करावे, चाहे अच्छा, तीसरी पिछली बार अवधेश जी थे, इस बार लोटर राम जी। लौटर राम नहीं है। और वहां की जनता नहीं कह रही है कि परशुराम और सीताराम, अब की बार लौटर राम। अरे लौटर राम का डंका वहां बज रहा, और भारतीय जनता पार्टी कितनों खेल कर ले, अब जनता इनके गुमराहियत में गुमराह होने वाली नहीं है। लोग कहते हैं कि जो यादव समाज के लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं देते हैं, तो ये लोग इनको यादव मानते नहीं। जैसे मोहन यादव को नहीं मान रहे, निरहुआ को नहीं मान रहे, तमाम यादव अच्छा लोग हैं। पहली बात लेकिन आपके पार्टी में जो अखिलेश यादव जी को समर्थन कर दे, तेजस्वी आरजेडी को समर्थन कर दे, वही यादव जी हैं। देखो पहली बात, दोस्त का जैसे दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, और दुश्मन का मित्र जो है दुश्मन होता है। जो भारतीय जनता पार्टी में जो भी यादव हैं, निषाद हो, चाहे कुर्मी हो, मौर्य हो, राजभर हो, चौहान हो, प्रजापति हो, विश्वकर्मा हो, कुशवाहा हो, जितने हैं ये अपने कौम के दुश्मन हैं, अपने समाज के दुश्मन ये हैं। कैसे कह दिया ओबीसी भाई? एससी, ये कैसे कह अच्छा दिया भारतीय भाई? जनता क्या पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी समाज नहीं कहते हैं? उनका तो सबसे बड़ा प्रकोष्ठ है, सबसे बड़ा प्रकोष्ठ है भारतीय OBC। जनता पार्टी वाली ओबीसी एससी एसटी की दुश्मन है, और जो मंडल कमीशन विरोधी है वह हमारे पिछड़ों का कभी तैसी नहीं हो लेकिन सकता। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? कहते बीजेपी वाले कहते हैं हम ही तो दिए। सुनो, ये लोग क्यों नहीं दे पाए? हमारे ही मित्र जो है प्रोफेसर भगवान लाल सहनी पहले अध्यक्ष बने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के, और उन्होंने कहा कि भैया हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और संवैधानिक दर्जा देने के नाम पर ये केवल पिछड़ों को गुमराह कर रहे हैं। हमको जो है कि कैबिनेट का कोई स्तर नहीं मिलता, हमारा बाबू नहीं सुनता, हमको एक सही तरीके का बाबू नहीं दिया। प्रधानमंत्री तो ओबीसी, वो मैं राष्ट्रपति तो एससी समाज के आती हैं, राष्ट्रपति एससी समाज के। कहते सबसे ज्यादा तो हमने दिया। अच्छा आप कह रहे हैं कि दुश्मन है इनके। देश का सबसे बड़ा जो पद होता है क्या होता है, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। एक गई थी ना द्वारिकाधीश मंदिर में दिल्ली के, और वहां पर उनका सचिव जो है कि गर्भगृह में चला गया, और इनको जो बैरिकेडिंग के बाहर कर दिया गया, कहा कि आप शुद्र हो, अंदर नहीं जा सकती। और संसद का अरे कब तक गुमराह करेंगे ये वाली भाषा से महाराज? जो संसद का राम गठन मंदिर में गई ना, राम मंदिर में भी दर्शन करने आई थी, गई मंदिर में गई, अभी छठ पूजा की। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि देश के राष्ट्रपति को कोई रोक सकता है? आप बताइए। आप भारतीय जनता पार्टी वालों के स्क्रिप्ट लेकर के जो आए हैं ना, आप सही सुनना सीखो। देखो रामनाथ कोविंद, स्क्रिप्ट कैसे हो गया? सुनिए तो पहले। रामनाथ कोविंद कोरी बिरादरी के अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, क्यों नहीं बुलाया? कल्याण सिंह को हिंदू हृदय सम्राट कहा, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी चली गई, उनको क्यों नहीं बुलाया? जिनको बजरंगबली बेईमान कहते थे भाजपा आरएसएस वाले, विनय कटियार को क्यों नहीं बुलाया? उमा भारती और साध्वी रितंबरा को क्यों नहीं बुलाया? और जब संसद का उद्घाटन हो रहा था तो ओम बिरला और मोदी जी चले गए, और जो संरक्षक संसद का होता है द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया? जो राष्ट्रीय प्रतीक था वहां राजदंड का प्रतीक सेंगोल को लगा दिया, अशोक स्तंभ को हटा दिया। और यही रामनाथ कोविंद जब पुष्कर मंदिर में गए थे, धक्का मार करके वहां के पंडों ने बाहर कर दिया कि आप शूद्र हो, आपको मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। जब जगन्नाथपुरी के मंदिर में गए, उनको जो है कि बाहर ही सीढ़ी पर उनसे जो है धार्मिक अनुष्ठान कराने का काम किया। तो भैया ये भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती है, हिंदू की बात करती है। अरे यही लखनऊ है ना, ध्यान रखते हैं। अरे रामपाल पासी से पेशाब चटवाने का काम किसने किया? आप बता दो ना। ऋतिक यादव था उन्नाव का लड़का। एफआईआर में कहीं दर्ज नहीं कि पेशाब चटवाया अच्छा गया। एफआईआर दर्ज करेगा
सीताराम उपाध्याय का घटना सुने हो ना, पुलिस वालों ने इतनी दरिंदगी पूर्वक पिटाई किया, भाजपा के कर करता था, पीट पीट कर बेचारे सियाराम उपाध्याय का शरीर काला पड़ गया। और पीएम रिपोर्ट में ब्रिजेश पाठक बचा लिए, और योगी के आदित्यनाथ के बिरादरी के जो पुलिस वाले थे, पीएम रिपोर्ट में दिखा दिया कि हार्ट अटैक हो गया। अभी देखो, एक कुर्मी प्रधान थे लखीमपुर खीरी में, अरे यहाँ पर आपके बलरामपुर में, और योगी आदित्यनाथ के बिरादरी वाले सैकड़ों की संख्या में प्रधान जी के घर में घुस घुस करके महिलाओं को मारा, पुरुषों को मारा। और एक ठाकुर की लड़की कर रही है, ये ओबीसी वाले कुर्मी शूद्र होते हैं। और ऋतिक यादव एक ब्रिजेश पाठक के रिश्तेदार का कुत्ता काटने को उसको गली में दौड़ा, और उसके मुंह से माँ की गाली कुत्ते के लिए निकल गई। तो लगा कि वो ब्रिजेश पाठक के जो रिश्तेदार हैं, उनकी बहन बेटी भतीजी के साथ वो लड़का बलात्कार कर दिया। भाई ट्रोल करो आप, हम डरते नहीं है, जो सच बात है वो कहूंगा। और उस लड़के को घर से उठाकर बेरहमी पूर्वक पीटा, जूता में पानी पिलवाया, थूक कर चटाया, मूत्र पिलवाने का काम किया, और बिजली का शॉट दे करके उस लड़के को, अपने माँ बाप का अकेला बेटा था, उसको मौत के घाट उतार दिया। एक यादव का लड़का 7वीं कक्षा का, बहुत बच्चे होते हैं, बादा का हेडमास्टर जो वर्चस्ववादी समाज का था, जो सनातनी अपने को कहते हैं, वह कहा अरे तुम तो अहीर हो, जाओ गाय भैंस चराओ, चारा कोयर काटो, अहीर हो, पढ़ लिख करके क्या करोगे? ये सनातन है। अरे ये सनातन के नाम पर जो जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं ना, ये जनता है कि सब कुछ जानती है। अब भारतीय जनता पार्टी बिहार से उत्तर प्रदेश में क्या सबक ले रहे हैं? बिहार से कुछ असर दिखेगा? लौट रहे हैं वापस? देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं 3/4 से अधिक सीटें जीत करके अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। घबरा गए हैं ना? अरे जोगी जी जाते हैं शीशा लेके, वो हेलीकॉप्टरवा में पता लगा है, वो उनके साथ एक चलता है तो बताया कि हेलीकॉप्टरवा में वो आईना लेकर जाती है, और उसी में अपना चेहरा देखते हुए जाते हैं। और जहां देखते हैं ना, तो उनको जो शीशवा में दिखाई देता है तस्वीरिया, वही तस्वीर हर जगह उनको दिखाई देती है। ये योगी आदित्यनाथ पूरी तरह बौखलाहट में है, घबराहट में है, और जिस तरह से जाति का नंगा नाच करा रहे हैं ना, खुल करके उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद चल रहा है। और ठाकुरवाद चल रहा, आपको बता दूं, बादा कृषि विश्वविद्यालय में 15 में 13 को ठाकुर प्रोफेसर बना दिए गए। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएड डिपार्टमेंट में 4 प्रोफेसर बने, चारों के चारों ठाकुर बन गए। तो योग्यता के आधार पर। अरे लखीमपुर खीरी के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वाला देख लो ना, 27 में 15 ठाकुर कौन है भैया? रिश्तेदारी। तो ये इसी तरह चल रहा है यार। अरे ब्राह्मण भी मारा जा रहा है, पहले तो यादव को टारगेट में लिया, मुसलमान को लिया, फिर निषादों नंबर पर आ गया, कुर्मी भी आया, मौर्या भी आया, राजभर चौहान, प्रजापति, लोधी, किसान सब आया। अब तो ब्राह्मण जनता को समझा ले गए, अब ब्राह्मण नंबर पर आ गया है, जनता को समझा ले गए। हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। निषाद जी, इस कुकर्मी सरकार को जो है ना, जो अन्यायी अत्याचारी सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। और हम लोग गोसाईगंज से आपको वोट नोट दोनों दे करके आपको जिता करके भेजेंगे। अयोध्या का इतिहास भूगोल बदल डालेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा ये लौटन राम निषाद जी हैं, जो कि गोसाईगंज विधानसभा से जो है प्रत्याशी बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। 2027 में चुनाव भी लड़ेंगे, और बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि सवाल उठ रहा था अखिलेश यादव जी के ऊपर कि इनका तो कोई जनाधार है नहीं बिहार में, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो गया? 35 सुपरस्टार अपने क्यों उतार दिए वहां पर जाके, जब इनका ना एक भी प्रत्याशी लड़ रहा है? और दूसरा बयान कि इनके यादव और बीजेपी को समर्थन करने वाले यादव नहीं होते। तमाम बातों पर अपनी बात रखे हो।